नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे और अनसॉल्व्ड 34 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 35 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या लिखा हुआ है? मोहन एंड सोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2। M और S दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमको 3/5 2/5। They admitted Ram for 1/4 share on 1st April 2020। इन्होंने राम को एडमिट कराया और राम का न्यू रेशो है 1/4। It was agreed that goodwill of the firm will be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years। मतलब हमारे को परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड वो दिया हुआ है 3। हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है ऑफ 4 ईयर्स। फिर आगे बोलते हैं प्रॉफिट वर 50,000 फॉर 2017। हमको 2017 का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 और 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000। ये सारे प्रॉफिट दिए हुए हैं हमारे को। आगे बोल रहा है राम डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। राम जो है वो गुडविल के पैसे कैश नहीं लेकर आ रहा है। देखो, कोई पार्टनर गुडविल के पैसे कैश नहीं लेकर आ रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा। गुडविल तो लेकर आएगा, लेकिन वो क्या है, उसके करंट अकाउंट से लेंगे हम लोग, कैश में ट्रीट नहीं करेंगे। फिर आगे बोल रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑन राम्स एडमिशन। फर्स्ट केस दिया हुआ है। अब सबसे पहले फर्स्ट केस का हम लोग स्टडी करेंगे। क्या लिखा हुआ है केस 1 के अंदर? गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 2,02,500 रुपीज। तो गुडविल इन द बुक्स दी हुई है हमारे को 2,02,500 रुपए। पहले केस के अंदर गुडविल बुक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अगर गुडविल बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले हम लोग उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, उस गुडविल को खत्म करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो ओपन गुडविल को क्लोज करने की, राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सबसे पहली एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? M और S। तो M अकाउंट डेबिट, S अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 2,02,500 की गुडविल है। M और S में कौन से रेशो में? 3:2 में, ओल्ड रेशो में हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो 2,02,500 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 1,21,500 रुपीज और 81,000 रुपीज, ये गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल है कितनी। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000, इन सबको हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे तो 2,70,000 रुपीज आ जाएगा इन सबका सम। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,70,000 रुपए टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये कितने साल है? 4 साल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने आ जाएगा 67,500 रुपीज का। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद सेकंड फॉर्मूला लगता है गुडविल का। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 67,500 रुपीज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 ईयर्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67,500 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2,02,500 रुपीज जो है वो हमारी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। अब हम राम की गुडविल निकालेंगे। तो राम की गुडविल निकालेंगे 2,02,500 का। राम कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो 1/4 पार्ट, तो आ जाएगा 50,625 रुपीज राम की गुडविल है। राम इतनी गुडविल लेकर आएगा। तो अब राम जो है गुडविल को कैश में नहीं लेकर आ रहा है। अगर कैश में लेकर आता तो पहली एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो एंट्री होगी नहीं। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो एंट्री करते प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, वो भी नहीं होगी। तो क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह आ जाएगा राम्स करंट अकाउंट डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे दूसरी एंट्री करेंगे, जो राम गुडविल लेकर आएगा उसकी एंट्री राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल।
अब सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होता है। मतलब एम और एस का सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है, 3:2 है। तो यहां पे लिख देंगे 2m कैपिटल 2s कैपिटल, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो राम की गुडविल कितनी है, 50,625 रुपीज। इसको एम और एस में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,375 और 20,250 रुपीज एम और एस के सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये तो रहा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 2,500 रुपीज। अब बुक्स के अंदर गुडविल कितना एग्जिस्ट कर रही है, 2,500 रुपीज एग्जिस्ट कर रही है। तो पहली एंट्री जो है हमने पहले करी थी गुडविल को खत्म करने की, वही एंट्री वापस से दोहराएंगे। अब केस बी आ गया, बी नंबर केस है, सेकंड केस है, उसमें भी पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एम और एस अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। कितनी गुडविल है, 2,500 की गुडविल है, वो हम लोग खत्म कर देंगे। तो 3:2 में 1,500 एंड 1,000 रुपीज गुडविल खत्म हो जाएगी। और सेकेंड एंट्री एज इट इज सेम रहेगी, सेम। बी केस में भी सेकेंड एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद थर्ड है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 2,05,000 रुपीज। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2,05,000 की गुडविल है तो 2,05,000 को हम लोग खत्म कर देंगे। तो थर्ड केस में देखो भाई साहब एंट्री क्या होगी, पहले 2,05,000 की गुडविल को खत्म करेंगे। केस नंबर सी की बात हो रही है। सी में सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो एम एस टू गुडविल। ठीक है, अब गुडविल कितनी है, 2,05,000 रुपीज है। उसको हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एम की गुडविल हो जाएगी 1,23,000 और एस की गुडविल हो जाएगी 82,000 रुपीज। इस तरीके से हम लोग 2,05,000 की गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री सेम होगी। सेकेंड एंट्री जो ये लिखी हुई है राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम और एस, ये एंट्री सेम होगी, सिर्फ 2,05,000 के गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 36। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 36 के अंदर, मदन एंड गोपाल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। मदन और गोपाल जो है वो 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम जी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5:2/5। दे एडमिट सूरज फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने सूरज को एडमिट कराया तो न्यू रेशो ऑफ सूरज दिया हुआ है 1/3। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया कि इनका जो न्यू रेशो है वो 1/3 1/3 1/3 रहेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 5,50,000 रुपीज। तो फर्म की गुडविल दी हुई है हमारे को कितनी, 5,50,000 रुपीज की फर्म की गुडविल दी हुई है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 1,00,000 रुपीज। गुडविल जो है इन द बुक्स कितनी है, 1,00,000 रुपीज है। विच द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड। इन्होंने क्या, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो गुडविल है ना, जो 1,00,000 रुपए की एग्जिस्ट कर रही है, वो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं 1,00,000 रुपए की गुडविल को। तो भाई साहब क्या करेंगे ऐसे में, तो अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। सूरज जो है गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ सकता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ द सूरज। पहला केस दिया हुआ है, गुडविल इज नॉट टू बी राइज्ड एंड रिटर्न ऑफ। कि पहले केस में तो ये लिखा हुआ है कि गुडविल को हमको ना बढ़ाना है ना कम करना है, तो कुछ भी एंट्री नहीं करनी, मतलब गुडविल वर्ड को यूज ही नहीं करना है। तो देखो जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, पहला तरीका तो ये होता है गुडविल को रेज करो फिर राइट ऑफ कर दो, और दूसरा तरीका होता है गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग गेनर टू सैक्रिफाइजर वाली एंट्री को फॉलो करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कौन गेनर है। तो गेनर कौन है, यहां पे लिख देते हैं गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये हमारी एंट्री होगी इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में तो गेनर कौन है, तो गेनर है सूरज। तो सूरज अकाउंट डेबिट, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म की गुडविल पहले से एग्जिस्ट कितनी कर रही थी, 1,00,000 रुपीज कर रही थी। तो फर्म की गुडविल है 1,00,000 रुपीज। सूरज जब एडमिट हुआ तो उस टाइम पे गुडविल कितनी है, 5,50,000 रुपीज। मतलब सूरज की एडमिशन के प्रोसेस में गुडविल की रिवैल्यूएशन कितनी हुई, 4,50,000 रुपीज हुई है। मतलब गुडविल चेंज कितनी हुई है, 4,50,000 रुपए की हुई है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी, 1 लाख रुपए, अभी गुडविल हो गई 5,50,000 रुपए, टोटल 4,50,000 का डिफरेंस आया। तो सूरज की गुडविल, सूरज के टाइम पे जो फर्म की गुडविल है वो कितनी हो जाएगी, 4,50,000 रुपए होगी। तो 450 के हिसाब से हमको एडजस्टमेंट करना है, ध्यान रखना ये चीज, जो भी गुडविल की एंट्री होगी वो कितने के हिसाब से होगी, 4,50,000 के हिसाब से होगी। 5,50,000 के हिसाब से कब होगी एडजस्टमेंट एंट्री, जब हम लोग गुडविल को राइट ऑफ कर देते, मतलब ये लाइन नहीं लिखी होती, अभी ये लाइन लिखी हुई है कि विच द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, अगर ये 1 लाख की गुडविल को खत्म कर देते, इसकी एंट्री कर देते ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अगर ये एंट्री हो जाती तो उस टाइम पे फिर हम 5,50,000 की गुडविल के हिसाब से ट्रीटमेंट करते। लेकिन क्योंकि 1 लाख रुपए की गुडविल को हमको कंटिन्यू रखना है, इस कारण से 4,50,000 की गुडविल का ही एडजस्टमेंट रहेगा, उसका ही हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो गुडविल को 4,50,000 के हिसाब से मान के चलना। आप लोग फर्म की गुडविल कितनी मान के चलोगे, 4,50,000 रुपए मान के चलोगे। तो ये जो गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री होगी वो भी कितने के हिसाब से होगी, 4,50,000 के हिसाब से होगी। अब गेनर कौन है, सूरज, सूरज एडमिट हो रहा है इसलिए वो गेनर है। सेक्रीफाइजर निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले एम का चेक करते हैं, तो एम का ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस न्यू रेशो है 1/3, एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 - 5, तो इसका आ जाएगा 4/15। फिर हम जी का निकालेंगे, तो जी का जो है 2/5, तो ओल्ड रेशो था, माइनस न्यू रेशो है 1/3, एलसीएम लेंगे 15, तो 6 - 5, तो 1/15 जो है वो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। मतलब कि 4/15 और 1/15 दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस एंट्री क्या होगी, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू जीस कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेनर है सूरज, तो सूरज की अमाउंट कितना आएगा, तो सूरज का अमाउंट आएगा 4,50,000 का 1/3 अमाउंट, क्योंकि ये गेन कर रहा है 1/3, तो 4,50,000 का 1/3 अमाउंट मतलब 1,50,000 रुपीज सूरज में अमाउंट आएगा। उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे जब एम और जी का, तो हम लोग 1,50,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1,50,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,20,000 रुपए इसका और 30,000 रुपए इसका आ जाएगा। ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो में आएगा अमाउंट। आप चाहो तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 4/15 और 1/15, तो 4,50,000 का 4/15 निकालोगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और 4,50,000 का 1/15 निकालोगे तो 30,000 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप 1,50,000 को 4:1 मतलब 4/5 1/5 की तरह ट्रीट करो। अगर सिर्फ सूरज का करोगे तो बेस 5 रखोगे, और अगर पूरी फर्म की गुडविल लेके चलोगे तो 15 बेस रखोगे। ये समझने वाली बात है। तो पहला केस तो ये हो गया जब हमारे को गुडविल को रेज और राइट ऑफ नहीं करना है, अगर कुछ भी नहीं करना है तो उसमें हमारी एंट्री गेनर टू सेक्रीफाइजर होगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस के अंदर बी नंबर केस के अंदर लिखा हुआ है गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, गुडविल को रेज करना है फिर राइट ऑफ कर देना है। तो भाई साहब सबसे पहले गुडविल को रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल कौन है, 2M 2G, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो में हम गुडविल को रेस करेंगे। अब कितनी रेस करेंगे गुडविल, वो है हमारे सामने 4,50,000 की, 4,50,000 की गुडविल को रेस करेंगे, क्योंकि 5,50,000 की गुडविल हो चुकी है, पहले से 1 लाख रुपए तो गुडविल थी, अब 4,50,000 अगर मैं और बढ़ा दूंगा तो हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, 5,50,000 रुपए की हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग 4,50,000 की गुडविल को बढ़ाएंगे, तो एंट्री होगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो, तो इनका ओल्ड रेशो कितना है, 3:2 है, तो इसलिए 3:2 में हम लोग गुडविल को रेस करेंगे। तो 4,50,000 को 3:2 में रेस करोगे तो 2,70,000 रुपीज और 1,80,000 रुपीज के हिसाब से हम लोग गुडविल को रेस कर देंगे। अब गुडविल रेस करने के बाद हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑल पार्टनर्स कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका अकाउंट डेबिट करना है हमारे को। तो कौन कौन से पार्टनर है, इसमें सारे तीनों पार्टनर आ जाएंगे, तीनों पार्टनर मतलब एम अकाउंट डेबिट, जी अकाउंट डेबिट और एस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, अब 1 लाख की तो गुडविल हमको रखनी है, तो सिर्फ राइट ऑफ कितनी करनी है, 4,50,000 की गुडविल करनी है, उसको अपन 1/3 और 1/3 मतलब न्यू रेशो में राइट ऑफ करेंगे। पहली एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, दूसरी एंट्री न्यू रेशो में होगी, तो 150 एंड 150 की गुडविल
राइट ऑफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से ट्रीटमेंट करना है। पहला, गुडविल को रेज और राइट ऑफ नहीं करना है तो सीधा गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री हो जाएगी 4,50,000 की। दूसरा, गुडविल को रेस करना है तो गुडविल को रेस करने की एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 4,50,000 रुपए। फिर राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो 4,50,000 से वो भी एंट्री कर लेंगे। पहली एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, दूसरी एंट्री न्यू रेशो के अंदर होगी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जिसके क्वेश्चन है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल भाई साहब जो ऐसी गुडविल होती है जिसका क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके नहीं दिया जाता है। जैसे अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनके अंदर लिखा हुआ था गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ये, या फिर राम इतनी गुडविल लेकर आ रहा है। इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन पहले ही करके दी हुई थी, या फिर हम लोगों को प्रॉफिट्स दे दिए जाते थे और बोला जाता था एवरेज प्रॉफिट से आप लोग करो गुडविल को कैलकुलेट, या फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो। अब इसके अंदर गुडविल का रिलेशन कोई भी ना प्रॉफिट दिया होगा ना कुछ दिया होगा, सीधा पार्टनर की कैपिटल दी होगी और बोलेगा कि भाई इस कैपिटल के बेस पे आप गुडविल को कैलकुलेट करो। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा उसके बेस पे हम फर्म की गुडविल का कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या है कि हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल तरीका यह है कि कोई भी पार्टनर हमारी फर्म के अंदर एडमिट होता है तो हमारी जो एक्चुअल कैपिटल है वो उसको ना बताकर बढ़ाकर जो कैपिटल बताई जाती है वो गुडविल कहलाती है। जैसे सपोज 3 पार्टनर है, जैसे एक नया पार्टनर एडमिट होने के बाद 3 पार्टनर हुए, तो पहले 2 पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 1.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए थी। दूसरा पार्टनर एडमिट हुआ, उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए थी, उसको ऐड कर दिया तो ओवरऑल कैपिटल होनी चाहिए थी 5 लाख रुपए। लेकिन हम लोग उससे 2 लाख की कैपिटल की जगह थोड़े ज्यादा पैसे मंगाकर, मतलब 5 लाख से ज्यादा पैसे मंगाकर हम लोग उसको एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में उससे जो एक्स्ट्रा पैसे मंगाए जाते हैं वो हिडन गुडविल कहलाती है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको इलस्ट्रेशन में तो समझा चुका हूं, एक बार वापस से अनसॉल्व में फर्स्ट है इसलिए थोड़ा ढंग से समझेंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। 37th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल सुनील और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, इनका कैपिटल दी हुई है 3,20,000 रुपीज एंड 2,40,000 रुपीज। अनिल और सुनील की कैपिटल दी हुई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल दोनों की 3,20,000 रुपए और 2,40,000 रुपए। फिर बोल रहा है दे एडमिटेड चारू एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। चारू को एडमिट कराया, चारू का न्यू रेशो है 1/4 और चारू की कैपिटल कितनी है 3,20,000 रुपए है, ये हमारे को दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है, चारू बॉट 3,20,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, ये तो हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले तो चारू की बेस पे, चारू की कैपिटल के बेस पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारू सीज शेयर, तो सी का शेयर है 1/4, सीज कैपिटल तो कितनी हुई 3,20,000 रुपए, ठीक है। अब सी के शेयर के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, सी की कैपिटल और सी के शेयर का रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ चारू, चारू के बेस पे फर्म की कैपिटल। तो चारू के बेस पे जब फर्म की कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,80,000 रुपीज चारू के बेस पे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। मतलब चारू को हमने क्या बोला होगा कि हमारे फर्म की कैपिटल है 12,80,000 रुपए, अब तेरे को कितना प्रॉफिट में शेयर चाहिए, तो उसने बोला मेरे को 1/4 शेयर चाहिए। तो बोला ऐसा कर 12,80,000 का 1/4, तू ऐसा कर 3,20,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ जा। तो वो लेकर आ गई चुपचाप। लेकिन जैसे ही वो फर्म के अंदर एंटर हुई और उसको पता पड़ा कि इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल, मतलब कि ए, एस और सी तीनों की पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके देखा उसने, तो ए की कैपिटल थी 3,20,000 रुपए, एस की कैपिटल थी 2,40,000 रुपए और चारू की खुद की कैपिटल थी 3,20,000 रुपए। उसने जब तीनों का अमाउंट ऐड किया तो एक्चुअल कैपिटल आ गई 8,80,000 रुपए। मतलब चारू को हमने बोला हमारे फर्म की कैपिटल कितनी है 12,80,000 रुपए, जबकि हमारे फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है 8,80,000 रुपए है। मतलब चारू को हमने झूठ बोला कि भाई हमारे फर्म की कैपिटल 12,80,000 है। तो चारू बोलेगी ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने मेरे को इतना बड़ा चढ़ा के बताया ये वो। तो हमने बोला भाई गलत नहीं किया है, तेरे को जो ज्यादा पैसे बताए वो हमारी गुडविल है।
एक्चुअल में हमारी कैपिटल इतनी है, लेकिन तू एडमिट होना चाहती है, हमारी फॉर्म अच्छे से चल रही है, इस कारण से तू एडमिट होना चाहती है, तो उसके गुडविल के पैसे भी तो तेरे को देने पड़ेंगे ना, इसलिए तेरे से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मंगाए हैं। अब कितने एक्स्ट्रा मंगाए वो हम देखेंगे। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, चारू के बेस पे जो कैपिटल है और हमारी एक्चुअल कैपिटल जो है फर्म की, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 12,80,000 माइनस 8,80,000, तो फर्म की कैपिटल गुडविल कितनी आ जाएगी, ये फर्म की गुडविल आएगी 4 लाख रुपए। अब फर्म की गुडविल आ गई तो चारू की गुडविल कितनी आएगी, तो चारू की गुडविल 4 लाख का 1/4 पार्ट, मतलब 1 लाख रुपए जो है वो चारू की गुडविल आ जाएगी। मतलब चारू कितने रुपए लेकर आ रही है, चारू लेकर आ रही है 3,20,000 रुपए। तो चारू से जो 3,20,000 रुपए मंगाया ना भाई साहब, इसमें 1 लाख रुपए तो इसकी गुडविल है, चारू से गुडविल के पैसे मंगाए, मतलब एक्चुअल में 2,20,000 रुपए की कैपिटल चारू की है और 1 लाख रुपए क्या है उसके गुडविल के हैं। लेकिन अब हम लिखेंगे नहीं ऐसे, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, ये जो पैसे लेकर आ रही है तो पहली एंट्री तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल, ये एंट्री होगी। अब चारू कितनी कैपिटल लेकर आ रही है, 3,20,000 रुपए लेकर आ रही है, तो पहली एंट्री तो बैंक टू चारूज कैपिटल हो जाएगी 3,20,000 रुपए। दूसरी एंट्री, जो गुडविल के पैसे हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तो उसकी एंट्री अब प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह भी हमने क्या लिख दिया, चारूज कैपिटल लिख दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे चारूज कैपिटल, मतलब दूसरी एंट्री जो होती है वो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल होती है, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए और एस है, जो ओल्ड पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो न्यू रेशो कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब इक्वल है। तो चारू की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए है, वो इक्वली इन दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1:1। इनका ओल्ड रेशो भी इक्वल था, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी इक्वल है 1:1। तो इस हिसाब से इनको 50-50 हजार की गुडविल जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम लोग कैपिटल वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हिडन गुडविल थी, गुडविल दी भी नहीं थी। हमने चारू की कैपिटल के बेस पे, चारू के शेयर के बेस पे फर्म की कैपिटल निकाली, एक्चुअल कैपिटल निकाली, इन दोनों का डिफरेंस जो है चारू के बेस पे जो कैपिटल निकाली और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस जो है वो गुडविल हो गया। और गुडविल में चारू का शेयर कितना है वो निकाल के हम लोगों ने चारू की कैपिटल में से उतना हमने गुडविल मान लिया, मतलब 3,20,000 में से 1 लाख का हमने गुडविल मान लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 38, क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1,20,000 रुपीज। मतलब ए और बी की कैपिटल कितनी दी हुई है, 60,000 रुपए दी हुई है और 1,20,000 रुपए दी हुई है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट कराया फॉर 1/4 शेयर, सी का न्यू रेशो कितना है, 1/4 है। सी इज टू ब्रिंग इन सम ऑफ 70,000 एज इज कैपिटल, 70,000 रुपए की सी की कैपिटल है, हमको गुडविल कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही बात आ गई सेम। सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 1/4। सी की कैपिटल कितनी है, तो सी की कैपिटल है 70,000 रुपए। अब सी के शेयर और सी की कैपिटल के बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, सी के बेस पे, तो 70,000 रुपए इंटू इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, मतलब हमने सी को 2,80,000 रुपए की कैपिटल बताई है झूठ। अब एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, तो एक्चुअल कैपिटल उसमें ए बी सी तीनों की कैपिटल को जोड़ देंगे। तो ए की कैपिटल कितनी है 60,000 रुपए, बी की कैपिटल है 1,20,000 रुपए और सी की कैपिटल है 70,000 रुपए। तीनों को जोड़ दिया हमने, तो एक्चुअल कैपिटल आ गई 2,50,000 रुपीज। अब सी के बेस पे कैपिटल कितनी है 280, असली में कैपिटल कितनी है 250। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो फर्म्स गुडविल 2,80,000 माइनस 2,50,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज जो है वो फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब हम सी की गुडविल अगर निकालना चाहते हैं, तो सी इज गुडविल 30,000 का कितना 1/4 पार्ट निकालेंगे, वो सी की गुडविल आ जाएगी। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 30,000 रुपए आ गई, यही हमारा आंसर है। अगर सी की गुडविल निकालना चाहोगे तो 30,000 का 1/4 कर देना, सी की गुडविल आ जाएगी, ठीक है, 7,500 रुपीज जो है वो सी की गुडविल आ जाएगी। बस खत्म बात। 39th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, भूषण एंड शिवम वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2।
बी और एस दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 75,000। इनकी कैपिटल दी हुई है 50,000 और 75,000 रुपए। दे एडमिटेड अतुल ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इन्होंने अतुल को एडमिट कराया और अतुल का न्यू रेशो कितना है 1/4 है। अतुल बॉट 75,000 एज इज कैपिटल, 75,000 की कैपिटल लेकर आया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले गुडविल और जर्नल एंट्रीज करनी है हमारे को, दो चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग अतुल का शेयर देखेंगे। तो ए शेयर कितना है 1/4, ए की कैपिटल कितनी है 75,000। अब ए के शेयर और ए की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए, तो 75,000 का 4/1 करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपीस। ये तो आ गया फर्म की कैपिटल। अब उसके बाद एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे तो बी प्लस एस प्लस ए तीनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो बी है 50,000, एस की कैपिटल है 75,000 और ए की कैपिटल है 75,000। तो तीनों की कैपिटल को ऐड किया तो 2 लाख रुपीस आ रहा है। एक्चुअल कैपिटल है 2 लाख रुपए, जबकि ए को अपन ने कितनी बताई 3 लाख रुपए। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्म का गुडविल हो जाएगी। तो फर्म्स गुडविल 3 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। तो एज गुडविल कितनी हो जाएगी, तो 1 लाख इंटू 1/4, तो 25,000 जो है वो ए की गुडविल हो जाएगी। अब ए कितने पैसे लेकर आ रहा है, 75,000 रुपए लेकर आ रहा है। इस 75,000 में से 25,000 रुपए तो गुडविल के, मतलब कैपिटल हो गई 50,000 की और 25,000 की गुडविल हो गई, ठीक है। लेकिन हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख के कैपिटल ही लिखेंगे। तो पहली एंट्री तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 75,000 रुपए लेकर आया। अब इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी शामिल है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दूसरी एंट्री के अंदर हो जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड नहीं लिख के हम लोग एस कैपिटल वर्ड लिखेंगे, मतलब एंट्री कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो 2B और 2S में गुडविल के पैसे कितने 25,000 रुपए हैं, वो B और S में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो ही होता है, मतलब 3:2 ही होगा। तो 25,000 को 3:2 मतलब 15,000 और 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। हिडन गुडविल से गुडविल निकाली, फिर जो पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आ रहा है उसमें से उतना उसका गुडविल है, बाकी बची भी कैपिटल है। मतलब 75,000 में 25,000 रुपए गुडविल है और 50,000 की कैपिटल है। तो कैपिटल रहने देंगे, बाकी जो गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।